अयोध्या में कथित जमीन घोटाले को लेकर विपक्षी दलों के द्वारा मंदिर के ट्रस्ट और सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल पूछने में कई नाम हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। उनका कहना है कि यह करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। देश के बहुसंख्यक हिंदुओं की इससे आस्था जुड़ी हुई है, इसीलिए राम मंदिर निर्माण के नाम पर देश भर से लोगों ने हजारों करोड़ों रुपए ट्रस्ट को चंदे में दिए थे। तो संजय सिंह, आपका कहना बिल्कुल सही है। हमें उस राम भगवान, उस ट्रस्ट और भक्त पे सब पे भरोसा है, तो आप इससे दूरी बनाए रखें। हमारे लिए भी अच्छा है, भक्तों के लिए भी अच्छा है, भगवान के लिए भी अच्छा है और मंदिर के लिए भी अच्छा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाले की बात सामने आने पर हंगामा मचा हुआ है और प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी का क्या कहना है इस पर हम वो भी जानते हैं। जमीन का पूरा विवाद समझाते हुए सुल्तान अंसारी ने बताया कि 4 मार्च 2011 में इसका सबसे पहला एग्रीमेंट करवाया गया था। तब 1 करोड़ रुपए रेट था, साथ ही 10 लाख रुपए पेशगी का दाम था। सुल्तान के मुताबिक 2014 में इसका रिन्यूअल करवाया गया। फिर जब 2019 में अपने नाम पर एग्रीमेंट करवाया, तब रेट 2 करोड़ पहुंच गया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को लेकर सुल्तान अंसारी ने कहा कि मार्च में ट्रस्ट इनके संपर्क में आया और जमीन को लेकर कई दौर की बात हुई। सुल्तान अंसारी के मुताबिक उनकी बात चंपत राय और ट्रस्ट के अन्य सदस्यों से हुई और अंत में 18.5 करोड़ में सौदा तय हो गया। ट्रस्ट की ओर से रेट पर कुछ नहीं कहा गया क्योंकि दाम बढ़ चुके थे। सिर्फ 10 मिनट में करोड़ों का दाम बढ़ने के आरोप पे प्रॉपर्टी डीलर सुल्तान अंसारी ने कहा कि चंद मिनटों में कोई सौदा नहीं हुआ है। ये सब बेकार की बातें हैं। किसी जमीन को अगर हम पहले से बातचीत करके बेच रहे हैं तो ये सिर्फ मिनटों की बात नहीं होती है। संजय सिंह जी, सुन रहे हैं आप? मिनटों में जमीन का सौदा होता भी नहीं। सुल्तान अंसारी ने बताया कि ट्रस्ट ने कहा था कि वो बेनाम धारक के खाते में ही पैसा देंगे। एग्रीमेंट धारक जो था उसके खाते में पैसा पहुँचाने में ट्रस्ट ने असमर्थता जताई। सौदे को लेकर सुल्तान अंसारी ने बताया कि उनकी बातें फाइनल हो चुकी थी, फिर स्टाम्प पहले का हो या बाद का मैटर नहीं करता। सुल्तान अंसारी ने फिर दोहराया कि डील मिनटों में नहीं होती है और ये सारे संपर्क में बहुत पहले से थे। ट्रस्ट ने जो जमीन ली है वो कम पैसे में ही ली है। उसकी असली कीमत अभी भी 24.5 करोड़ रुपए है, लेकिन क्योंकि वो राम मंदिर के बगल में रहते हैं, राम को मानते हैं, दान देते आए हैं, इसलिए जब धर्म की बात आई तो उन्होंने भी गंगा यमुना तहजीब के तहत कम पैसे में जमीन ट्रस्ट को बेच दी। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी द्वारा लगातार आरोप लगाया गया कि ट्रस्ट ने जमीन खरीद में घोटाला किया है और 16.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने सभी आरोपों को राजनीतिक करार दिया है और अपनी सफाई भी पेश कर दी है। तो हम भक्तों की तरफ से सभी राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ इतनी ही निवेदन है कि कृपया अपनी राजनीति को राम मंदिर और उनके भक्तों से दूर रखें और इतने सालों के बाद उस मंदिर को बनने दें ताकि हम वहां पे जाके अपने राम को विराजमान देख सकें और उनका आशीर्वाद ले सकें।